सो वेलकम बैक गाइस, नाउ वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे प्राइवेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। उसके साथ हम पढ़ेंगे जो हम लोगों के पास बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था, उस इन्वायरमेंट के चेंज के अगेंस्ट में जो मैनेजर्स थे उन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया। मींस चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट को हैंडल करने के लिए मैनेजर्स ने क्या क्या स्टेप लेने स्टार्ट कर दिए, उनका रिस्पॉन्स क्या था। राइट, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। फर्स्ट वन क्या है? इंक्रीज कंपटीशन। इन्होंने कहा जब प्राइवेटाइजेशन आया ना तो कंपटीशन इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जांपल बीएसएनएल, पहले एक ही कंपनी थी जो टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज देती थी, लेकिन जैसे ही प्राइवेटाइजेशन आया एयरटेल, वोडाफोन, बहुत सारी कंपनीज आ गई और बीएसएनएल को क्या करना पड़ गया? कंपटीशन फेस करना पड़ गया, उसके लिए टफ हो गया मार्केट में सरवाइव करना। राइट, तो इन्होंने कहा प्राइवेटाइजेशन ने क्या किया था? कंपटीशन इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट, रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब जब प्राइवेट सेक्टर आ गया तो प्राइवेट सेक्टर क्या करता था? अपने बिजनेस को अपने हिसाब से मैनेज करेगा। तो उन्होंने कहा जब प्राइवेटाइजेशन आया तो हम लोगों के पास क्या हुआ? जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था वो कम हो गया, बिल्कुल एलिमिनेट नहीं हुआ। राइट, बिकॉज इंडिया है तो कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस तो चलेगी पॉलिटिकल पार्टीज की। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों के पास क्या हुआ? जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था वो कम हो गया, क्योंकि अब बिजनेस कौन मैनेज कर रहे थे? प्राइवेट सेक्टर के लोग, इंडिविजुअल। तो वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते थे और डिसीजंस भी क्या लेते थे? फास्ट लेते थे। देन नेक्स्ट, इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक हम लोगों के पास प्राइवेटाइजेशन नहीं था तो लोग क्या करते थे? रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लेते थे। उनको पता थी जॉब सिक्योर है, सैलरी आ जानी है, दैट्स इट। लेकिन जैसे ही प्राइवेटाइजेशन आया लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी स्टार्ट की। उन्हें पता था अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, काम कंप्लीट नहीं करेंगे, तो हो सकता है दे विल बी फायर फ्रॉम द जॉब, जॉब से निकाल दिए जाएं। राइट, तो उन्होंने कहा जो हम लोगों के पास प्राइवेटाइजेशन आया इसने क्या कर दिया था? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कैपेबिलिटीज क्या कर दी? इंक्रीज कर दिया। लोग क्या करते थे? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, काम को कंप्लीट करते थे। इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो गई? बढ़ गई, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। और प्रॉफिट अर्निंग के लिए वो क्या करते हैं? अपनी जितनी भी वेस्टेज है, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज है, उनको निकाल देते हैं। तो उन्होंने वही चीज कही। उन्होंने कहा जब प्राइवेटाइजेशन आया ना हम लोगों के पास तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो गई थी? इंक्रीज हो गई थी। काम करने की स्पीड बढ़ गई और कॉस्ट क्या हो गई थी? कम हो गई थी। देन नेक्स्ट, इंक्रीज इन रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पहले क्या था? हम लोगों को परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से, लाइसेंस लिया देन वी कैन स्टार्ट द इंडस्ट्री। अगर प्रोडक्शन ज्यादा करनी है तो भी परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन हम लोगों ने कर लिया, लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया। इन तीनों में कुछ ऐसे चेंजेस किए गए कि अब हम लोगों को गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी। इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश योर ओवन इंडस्ट्री तो आप कर सकते थे। जिन इंडस्ट्रीज के ऊपर से गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग हटा ली, लोगों ने क्या किया? प्राइवेट सेक्टर ने वो इंडस्ट्रीज लगानी स्टार्ट कर दी। जब वो इंडस्ट्रीज लगानी स्टार्ट की तो हम लोगों के पास क्या हो गया? इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गया। देन नेक्स्ट, फ्रीडम इन मैनेजमेंट। फ्रीडम इन मैनेजमेंट कैसे सा? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म। अब जो भी बिजनेस मैनेज कर रहे थे वो प्रोफेशनल्स कर रहे थे, क्योंकि प्रोफेशनल्स को पता होता था कि बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे कॉस्ट कम होगी, कैसे हम लोग मोर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और तो और पब्लिक सेक्टर ने भी आजकल प्रोफेशनल्स को हायर करना स्टार्ट कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एमबीए एचआर हायर किए, एमबीए फाइनेंस, एमबीए मार्केटिंग। क्यों किए? ताकि वो अपनी अपनी फील्ड में क्या हो? एक्सपर्ट हो। जो एचआर थे उन्होंने ट्रेनिंग देने का काम किया। राइट, वो सारी चीजें हम लोगों के पास किस में आती हैं? फ्रीडम इन मैनेजमेंट। तो अब जो मैनेजमेंट हो रहा था वो कौन कर रहा था? दैट विल बी डन बाय द प्रोफेशनल्स। राइट, सो प्राइवेटाइजेशन के ये इंपैक्ट हुए हम लोगों के पास। अब बात आती है कि मैनेजर्स ने कैसे रिस्पॉन्स किया चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट में। फर्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट कर दी मैंने। लाइंस इंडस्ट्रीज टेलीकम्युनिकेशन में आ गई, जियो लॉन्च कर दिया। वो सब कुछ क्या था? दैट इज द रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था, उन्होंने कहा इसी लाइन में नहीं, हम लोगों को दूसरी लाइन के प्रोडक्ट भी बनाने हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया? डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट हो गए एमएनसीज के साथ।
महिंद्रा ने क्या किया, रेनॉल्ट लिमिटेड के साथ क्या कर लिया, ज्वाइंट वेंचर कर लिया, अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो उसने कहा जो बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था उसका इंपैक्ट क्या हुआ, मैनेजर्स ने क्या किया, ज्वाइंट वेंचर करने स्टार्ट कर दिया एमएनसीज के साथ। नेक्स्ट, एक्विजिशन एंड मर्जर, एक्विजिशन एंड मर्जर स्टार्ट कर दिए मैनेजर्स ने। मैनेजर्स कहते हैं बिजनेस को एक्सपेंड करना है, दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लो, कंपटीशन कम करना है, दोनों कंपनीज मर्ज हो जाओ। एक्विजिशन फ्लिपकार्ट ने क्या किया, मंत्रा था उसका टेक ओवर कर लिया, एक्विजिशन कर लिया, राइट। वोडाफोन और आइडिया दोनों मर्ज हो गए हैं आज की डेट में। नेक्स्ट इन्होंने बोल दिया यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब मैनेजर्स ने क्या किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना स्टार्ट कर दिया बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज के साथ ही। अगर मैं आप लोगों को बताऊं मॉडर्न टेक्नोलॉजी में स्विगी, जोमेटो, इन्होंने क्या किया, किसी के दिमाग में आइडिया आया होगा ना कि हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे, हम लोगों को घर पे डिलीवरी करेंगे, तो उन्होंने कहा मैनेजर्स ने क्या किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज स्टार्ट कर दिया टू अर्न प्रॉफिट, टू एक्सपेंड बिजनेस, टू फाइंड आउट न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट। इसके अलावा हम लोग बैंकिंग सेक्टर में देख सकते हैं आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। पहले एटीएम कार्ड थे, अब उन्होंने क्या किया, फिंगरप्रिंट से यू कैन गेट द मनी। बहुत सारी चीजें क्या हो गई, बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज होने के साथ मैनेजर्स को इंप्लीमेंट करनी पड़ी। नेक्स्ट, ब्रांड बिल्डिंग। अब मैनेजर्स को क्या करना पड़ता था, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उन्होंने अपनी ब्रांड बिल्डिंग करने के लिए, ब्रांड की इमेज बनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट देनी स्टार्ट कर दी, राइट। टीवी पे आप लोग देख लो, एलजी, सैमसंग, इनकी एडवर्टाइजमेंट्स आप लोग डे बाय डे, एवरी डे यू विल चेक इट आउट, कितनी आती हैं। तो क्यों आती हैं, क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग था, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, कंपटीशन को हम लोगों को फेस करना, तो हमें अपने ब्रांड की इमेज बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट, कस्टमर ओरिएंटेशन। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा मैनेजर्स पहले क्या कर रहे थे, कस्टमर ओरिएंटेड नहीं थे, लेकिन अब क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड हैं। दे नीड देयर कस्टमर मस्ट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि सेटिस्फाइड कस्टमर होगा तभी बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो वो इन्होंने कहा अब क्या हो गया था, जो मैनेजर्स थे ना वो क्या हो गए थे, कस्टमर ओरिएंटेड हो गए थे। नाउ दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर्स की जो नीड होती थी उसको रिकॉग्नाइज करके देन दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। नेक्स्ट, हायर लेवल ऑफ कंपनसेशन। जब बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हुआ, एमएनसीज इंडिया में आई, तो एमएनसीज तो ज्यादा सैलरी पे करती थी, डोमेस्टिक कंपनीज को भी क्या करना पड़ गया, ज्यादा सैलरी पे करनी पड़ गई। प्लस जब इंटरनेशनल कंपनीज आई, वहां के एचआर भी यहां पे आए, उनके प्लस कंपनसेशन देने के डिफरेंट प्लान्स थे, वो सारे प्लान्स भी क्या हो गए, इंडिया में इंप्लीमेंट होने स्टार्ट हो गए। आईटी कंपनीज में चले जाइए, जो मैनेजर्स होंगे उनको सैलरी के साथ, या उनको सैलरी नहीं दे रहे, उनको बोल दिया ये प्रोजेक्ट है, इससे जितना प्रॉफिट होगा 20% 30% इज योर, या सैलरी के साथ क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे हैं उसका शेयर उनको देना स्टार्ट कर देते। प्लस आज के टाइम में कंपनीज क्या करती हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स, मतलब अपने एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी के शेयर देना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा कंपनसेशन में भी क्या हो गया था, चेंज आ गया था उसके वे में, और अब हम कंपनसेशन क्या कर रहे थे, ज्यादा दे रहे थे अपने एम्प्लॉयज को, राइट। सो ये था हम लोगों के पास प्राइवेटाइजेशन का इंपैक्ट क्या हुआ। देन वी हैव मैनेजर्स ने जो चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट था उसके साथ रिस्पॉन्स कैसे किया, राइट गाइस। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।